संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरी हुई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है। सर, सड़कों पर कांग्रेस आ गई और चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनको एक बार सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 16 झूठ बोले थे, उन पर ध्यान क्यों नहीं? ये विषयांतर करने की कांग्रेस की कोशिश है। कांग्रेस ने कभी न्यायालय का सम्मान नहीं किया, ऐसा पहला विषय नहीं है। कांग्रेस ने और उनके नेता राहुल गांधी ने कभी शब्दों का सम्मान नहीं किया, शब्दों से खिलवाड़ करने की कोशिश की। 7 मामलों में अभी जिस न्यायालय से जमानत पे है राहुल गांधी। 3 विषय ऐसे हैं जिन 3 विषयों पर उन्होंने माफी मांगी है न्यायालय से। ये राहुल गांधी हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ इस तरह के शब्दों का, विदेश में जाते हैं तो देश का अपमान करते हैं, 1 महीने पहले की बात है। देश में रहते हैं तो देश के सम्मानित लोगों का अपमान करते हैं, सेना पे कभी टिप्पणी करते हैं, कभी वैक्सीन पे टिप्पणी करते हैं, कभी हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, कभी सीताराम पर सवाल उठाते हैं। अब अंदाज करो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए ये राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। तो ये वो राहुल गांधी हैं, ये वो कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी इस देश पे थोप दी थी, और इमरजेंसी थोप दी थी, न्यायालय का सम्मान नहीं किया था। लेकिन अब अंतर आ गया है। अब देश के अंदर कल न्यायालय का फैसला आया, आज सचिवालय ने दे दिया। अब ये विषयांतर की कोशिश क्यों कर रही है कांग्रेस? सर, ये भी कहा जा रहा है कि हम तानाशाह से डरने वाले नहीं हैं, हम कायर लोगों से डरने वाले नहीं हैं। कोई तानाशाह, कायर, ये सब पूरे केस को विषयांतर करने की कोशिश है पूरी कांग्रेस के द्वारा। ये फैसला न्यायालय ने दिया है भाई, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। न्यायपालिका का सम्मान करो, उल्टा कर रहे हैं ये तो, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। सर, आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी, ये भी कांग्रेस कह रही है। अब देश भर में प्रदर्शन होंगे, पहले ही प्रदर्शन करने वाली थी लेकिन अब सड़कों पर। साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सब की जानी। इसलिए आपातकाल लगाया किसने था ये बताए ना। आपातकाल शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया देश के अंदर, और वही इस बात पे उंगली उठा रहे हैं जिनने प्रयोग किया था वो। तो ये गलत है, और इसलिए ये वो राहुल गांधी हैं जो नियम कायदे कानून ताक पर रखते रहे, जो कहते थे कि दुर्भाग्य से सांसद हूं। अब विचार करें उनने ऐसा क्यों कहा था। जाको जा पर सत्य सनेहु, ते तहि मिलहि न कछु संदेहु, या जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप दुर्भाग्य से हैं तो हैं। सर, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी देश में रहते हैं और विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं। निश्चित रूप से अकेला ऐसा ही नहीं है, जिन बातों से भी देश का सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा उठता हो। वो वैक्सीन थी, विश्व के अंदर जिसने नाम किया, पर इनने वैक्सीन पे सवाल उठा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक थी, तो इनने उस पर सवाल उठा दिया। सेना पे सवाल उठा दिया। चुनाव हार जाएं तो ईवीएम पे सवाल उठा दें, केस हार जाएं तो न्यायालय पे सवाल उठा दें। ये स्थिति पूरी की पूरी कांग्रेस की है। क्या कह रही कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए, इसलिए ये फैसला लिया? विषयांतर करने की कोशिश है। काहे में डर गए? अभी 3 प्रांतों के इस महीने में चुनाव आए, परिणाम आए, सुपड़ा साफ हो गया, कई जगह 00 आया कांग्रेस का। काहे से डरेंगे हम कांग्रेस से और राहुल गांधी से? ये माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है जो शिखर पे है, उस पर छींटे डालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से अब संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई, उसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और ये बीजेपी नहीं बल्कि न्यायपालिका का फैसला है जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। मैं बागीशा पांडे, कैमरामैन शक्ति के साथ सुदर्शन न्यूज़ भोपाल।